अच्छा, जो आज हमारी क्लास है ना, आज हम सबसे पहले देखेंगे सेटअप जो है बिजनेस मैनेजर फेसबुक का, जहाँ से आपने ऐड वगैरह चलाने हैं, सब कुछ सेटअप करना है अपना बिजनेस सूट। आज हम उसकी क्लास देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक प्रोफाइल चाहिए होती है। फेसबुक प्रोफाइल के जो आप, लेकिन जो आपके ऐड चल रहे होते हैं ना, वो आपके फेसबुक प्रोफाइल से नहीं चल रहे होते। वो आपके बेसिकली चल रहे होते हैं फेसबुक एड्स, फेसबुक पेजेस से, सॉरी। ये आपको किस तरह बनानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो फेसबुक प्रोफाइल बनानी है, जिसके आगे आपने पेजेस बनाने हैं, सबसे पहली चीज़ कि आपने अपना जो नाम यूज़ करना है वो बिल्कुल आपका रियल नेम होना चाहिए। जो ये सब पापा की परियां वगैरह या इस तरह के जो स्टाइलिश आगे होते हैं नाम वगैरह, इस तरह के नाम नहीं रखने। उसके बाद जो आपकी प्रोफाइल अगर पहले बनी हुई है ना पुरानी, तो उसका नाम वगैरह चेंज कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है नई प्रोफाइल से, क्योंकि पुरानी प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कंट्रोवर्सीज जो होती हैं ना, जैसे अब इस्लामिक बातें, ये पॉलिटिकल बातें फेसबुक पे, इन चीज़ों से अवॉइड करना होता है। ये फेसबुक की गाइडलाइन के खिलाफ होता है। इससे फिर फेसबुक आगे जाके आपको सस्पेंड वगैरह कर सकता है। उसके अलावा जो फेसबुक है ना, उस पे अपनी कोशिश करें रियल इमेज इस्तेमाल करें, जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह है, या फिर जो बैकग्राउंड कवर फोटो वगैरह है। फेसबुक पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, कवर फोटो तो फेसबुक पे होती है, डीपी वगैरह इंस्टा की। जो रियल यूज कर सकते हैं वो रियल यूज करें। लड़कियां होती हैं वो रियल यूज नहीं कर सकती होती, तो उनके खैर है, लेकिन कोशिश करें कि रियल यूज करें। और जितनी भी आपके अबाउट की इन्फो होती है ना फेसबुक या इंस्टा पे, वो अपनी रियल इन्फो इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने, ये वेबसाइट है, मैंने लिंक इधर डाला हुआ ऑलरेडी। ये बिजनेस बिजनेस मैनेजर है बेसिकली फेसबुक का। यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है अपनी प्रोफाइल से। मेरा ऑलरेडी हुआ है। ये रात को मैंने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया, ये आपको मैं बताऊंगा किस तरह बनाना है। उसके बाद आपने बिजनेस मैनेजर अपना जो है ना क्रिएट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। मेरे पास क्रिएट का ऑप्शन नहीं आएगा। मेरे पास आई गेस लिमिट भी पूरी हो गई है। ऐसे ही आता है। चेक कर लेते हैं, अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो मैं आपको कोई रेफरेंस दे दूंगा। इसका रेफरेंस वीडियो वगैरह भी डाल दूंगा। अच्छा, मेरी लिमिट पूरी हो चुकी है, यहाँ पे मैं नहीं बना सकता। तो बेसिकली यहाँ पे आपका पहले साइन अप का ऑप्शन आता है। आप इंस्टाग्राम से लॉगिन करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपना, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ना, ये क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो आपके पास यहाँ पे ही आ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी आ जाएगा और वैसे शुरू में भी आ जाएगा। साइन अप करके आपने कर लेना है, सोशल अपना वेरीफाई कर लेनी है ईमेल वगैरह गूगल की। उसके बाद बिजनेस मैनेजर में आके आपने फेसबुक पेजेस क्रिएट करने हैं। इसकी सेटिंग में आके इसकी, चलें हम ये वाला चूज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा, मेरे पेजेस बने हुए हैं। आप यहाँ पे आएंगे ना, आपके पास जब वो लिंक खोलेंगे आपके पास ये चीज़ खुल जाएगी। आपने आना है पेजेस में। यहाँ से आप अपना ऐड करके क्रिएट पेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पुराना बना है वो भी ऐड कर सकते हैं, नया पेज बना सकते हो। पेज बना के आपने सारी डिटेल जो भी देनी है ना पेज में, वो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके बाद आपने ऐड अकाउंट बनाना है। ऐड अकाउंट यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन ऐड अकाउंट का है। अब मेरा ऐसे, ये बिजनेस पोर्टफोलियो मेरी पर्सनल प्रोफाइल का, मैं इसको यूज़ नहीं करता होता। तो मैं ऐड अकाउंट एक आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पे। ऐड अकाउंट का नाम मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, ये बिजनेस मेरा नहीं है, ये मेरा पर्सनल ही है, सॉरी। आपने ये जिस कंट्री के लिए आपने बिजनेस सेटअप करना है ना, यहाँ पे उसका लगाना है। मेरा पाकिस्तान है, तो आई गेस कराची आता है पाकिस्तान का। और करेंसी भी आपने उस कंट्री की सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करके नेक्स्ट। यूजेज माय बिजनेस है, अगर किसी और क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो उसको यहाँ पे आप ऐड करके, तो उसकी बिजनेस आईडी वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पे आपकी बिजनेस आईडी आ रही होती है, यहाँ पे होगी। नहीं, यहाँ पे नहीं है। ये है आईडी आपकी, ये आपने लगानी होती है अगर किसी कस्टमर के लिए बना रहे हो तो। माई बिजनेस है तो मैं माई बिजनेस में कर दूंगा। एग्री। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपने एक दफ़ा इस बिजनेस पोर्टफोलियो में ये ऐड अकाउंट ऐड कर दिया तो आपका रिमूव नहीं हो सकेगा। मैंने ऐड ही करना है इसी में, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ इसको। अच्छा, इसके बाद मैंने पेमेंट इन्फो ऐड करनी होती है। आपका सादा पे या नया पे का जो भी कार्ड वगैरह आपने इंस्टॉल लगाना होता है यहाँ पे,
वो आपका है यहाँ पे, एक सेकंड। ये इसके ऑप्शंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये बिलिंग एंड पेमेंट्स है। ये ऑप्शन मेटा वाले चेंज करते रहते हैं ऊपर नीचे, लेकिन होते यहीं पे कहीं है। या नाम चेंज कर देंगे, चीज़ वही होगी, इस तरह से चीज़ें करते हैं। अब ये मैंने अभी ऐड अकाउंट बनाया है, इसका मैं यहाँ पे डाल दूंगा अपनी ये चीज़ें डाल के। यहाँ पे ये कार्ड, इस पे क्लिक करके कंटिन्यू, और यहाँ पे मैं कार्ड का नाम या नंबर वगैरह डाल दूंगा। ये मैं अभी नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे कार्ड अवेलेबल नहीं है। इससे अगली चीज हमारी क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है हमने। मेरा ऑलरेडी कनेक्ट भी है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अकाउंट्स पे आना है, ऐड करना है यहाँ से, ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट करके आगे लॉग इन शायद मांगे आपके इंस्टाग्राम का, तो आपने अकाउंट ऐड कर देना है। आप यहाँ से कोई भी अकाउंट ऐड करा सकते हो। उसके बाद आपने व्हाट्सएप, क्योंकि बिजनेस आप चला रहे हो तो आपका ऑब्वियसली बिजनेस का व्हाट्सएप होगा। मेरा ये ऐड हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो आपने ये भी ऐड कर लेना है। यहीं से क्लिक करके आपके पोर्टफोलियो बिजनेस पे जो है मैसेज आएगा, आपने लिंक कर लेना है। उसके बाद आपका आता है डाटा सेट। इधर सॉरी मैंने व्हाट्सएप का नहीं लिखा, शायद लिखा हुआ भी हो, याद नहीं है। उसके बाद आता है डाटा सोर्सेज। ये मैंने आपको याद होगा कि मैंने बनाया था, बताया था आपको पिक्सल। व्हाट इज डाटा सोर्स? इट्स न्यू फॉर्म ऑफ पिक्सल। पिक्सल जो था ना, वो बस नाम ही चेंज किया है, बाकी चीजें वही है। ये क्या करता है कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही होती है ना, उसको ट्रैक कर रहा होता है। उसमें क्या क्या ट्रैक कर रहा होता है, जेंडर ट्रैक कर रहा होता है बंदे का, बंदे की आईडी वगैरह ट्रैक कर रहा होता है। जैसे हमारी अब ये आईडी है, यहाँ पे हमारी आईडी आ रही थी, एक मिनट, ये आईडी आ रही है। अब ये तो मेरे व्हाट्सएप की आईडी है जो मैंने ऐड की है, लेकिन यही आईडी जो होती है, ये आईडी ट्रैक कर रहा होता है पिक्सल आपका। वो पिक्सल का नया नाम उन्होंने डाटा सेट कर दिया है। वेबसाइट पे कौन आ रहा है, उसका जेंडर वगैरह ट्रैक हो रहा है, उसकी आईडी ट्रैक हो रही है, उसका लोकेशन ट्रैक हो रहा है, फेसबुक इंस्टा वगैरह उसके ट्रैक हो रहे हैं। लेकिन वो आपको शो नहीं हो रहे होंगे, वो बस ट्रैक कर रहा होगा। शो आपको ओवरऑल होगा कि अगर 100 बंदे आए हैं, इतने 90% यहाँ से आए हैं, 20% यहाँ से आए हैं, ये चीजें शो होंगी। ओरिजिनल बंदा कभी भी नहीं शो होगा कि इस बंदे ने आपका ऐड देखा है। उसके बाद हमारा क्या आता है, डाटा सोर्सेज का बनाना कहाँ से है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपका यहाँ पे आता है डाटा सोर्सेज। अब डाटा सोर्सेज सबसे पहले डाटा सेट एंड पिक्सल आता है, और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। कैटलॉग जो होती है आपकी, उसमें मल्टीपल चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। जैसे आपके स्टोर पे है ना, अगर 50 व्हाट्सएप बिजनेस में भी कैटलॉग का ऑप्शन होता है। व्हाट्सएप बिजनेस पे आपका कैटलॉग का ऑप्शन होता है, वो कैटलॉग आप कनेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही उधर कैटलॉग्स बनती हैं आपको शॉपिफाई स्टोर वगैरह पे, वो चीज़ें आप यहाँ पे ऐड करते हो। ऑफलाइन इवेंट सेट में मतलब आप इसमें ये होता है कि मेटा के अलावा, अगर कोई ऐड के अलावा आपके वेबसाइट पे बंदा आ रहा है, वो ट्रैक हो रहे होते हैं। कस्टम कन्वर्जन्स वगैरह होते हैं कि आपने कन्वर्जन बनानी कौन सी है, बंदा आपकी वेबसाइट पे क्या हो तो आपका जो चार्ज किया जाए, ये चीज़ें होती हैं। ऑडियंसेस वगैरह होती हैं कि आप किसको टारगेट करना चाह रहे हो। बाकी फिलहाल डाटा सेट पे हम आते हैं, ऐड डाटा सेट। डाटा सेट का आप सबसे पहले नाम सेट लगाना होता है, कोई भी आप लिख सकते हो। ये आप डिलीट वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ से बस आपने क्रिएट करना होता है, क्रिएट करके इसको आगे जाकर कनेक्ट करना होता है वेबसाइट से। आप जिस ऐड अकाउंट में लगाना है उसमें चूज कर लिया, इवेंट्स मैनेजर में आ गए। ये हमारा ऐड मैनेजर आ गया आगे, इवेंट्स मैनेजर में जो है, ऐड मैनेजर में इवेंट मैनेजर का अलग से ऑप्शन होता है, तो ये वो है। अब ये क्या है, मेरा डाटा सेट बन गया। इसमें अब मैं पिक्सल बनाऊंगा अलग से, क्रिएट करके। सॉरी यहाँ पे नहीं है, सेटअप मेटा पिक्सल करके इंस्टॉल कोड मैनुअली कर सकते हो आप। ऐसे अगर कस्टम कोड है, चेक योर पार्टनर, अगर कैसे आपके शॉपिफाई या वर्डप्रेस ये सारे आ गए हैं यहाँ पे, अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी है तो कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास अभी वेबसाइट कोई अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको फिलहाल डेमो के लिए छोटा सा दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं रेफरेंस को ऐड कर दूंगा डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ से मुझे शॉपिफाई पे जाएगा, मेरा शॉपिफाई सस्पेंड हुआ है अभी किसी वजह से, तो उस वजह से मैं अभी ऐड नहीं कर सकता, लेकिन इन फ्यूचर मैं इसकी वीडियो बना के डालूंगा जरूर। तो शॉपिफाई पे जाते हो, उधर से आप चीज़ें थोड़ी सी सिलेक्ट करते हो, उधर मेटा का ऐप इंस्टॉल हो जाता है, फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं। इससे अगली हमारी क्या चीज़ है जी, हाँ, जो डाटा सेट आपने जब बना लिया ना, अब ये मेरा डाटा सेट बन गया है यहाँ पे। इसको आपने अपने आप को असाइन करना होता है। असाइन कैसे करना है, अब ये ओन्ड बाय ये असाइन हुआ नहीं है, असाइन नहीं हुआ ये मुझे भी।
असाइन पीपल करके मैं ये कर देता हूँ, ये दोनों कर देता हूँ, फुल कंट्रोल इनको दे देता हूँ मैं। अब असाइन कर दिया, मतलब मैं इन दोनों अकाउंट से इस डाटा सेट को एक्सेस कर सकता हूँ। ये इसलिए होता है, ये असाइन लाजमी करना होता है, क्योंकि अगर आप असाइन नहीं करेंगे तो आप इसको कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे किसी अकाउंट वगैरह से। अच्छा, आगे क्या है? फेसबुक और इंस्टा के जो आपने पेजेस वगैरह बनाने हैं, फिर जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें आपने पेजेस बनाने हैं, मैं इन शॉर्ट और आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, तो आगे ज़्यादा आपको घुमा फिरा के चीज़ें समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल सा यही मेथड है। कई लोग होते हैं यही चीज़ आपको जो है सिखा रहे होते हैं, कहीं घुमा के फिरा के सौ बातें कर रहे होंगे। ये किसी का माइक ऑन हुआ है, आप काइंडली ऑफ कर दें। अच्छा, आपकी जो फेसबुक पेज होगा, आपकी जो इमेज होगी फेसबुक और इंस्टा की इमेज, जो आपने डीपी वगैरह लगानी है, आपकी बिल्कुल क्लियर एचडी इमेज होनी चाहिए, कोई ब्लरी इमेज नहीं होनी चाहिए कि आप इंटरनेट से उठाएंगे वो ब्लर हो जाएगी, वो लगाओ। फेसबुक का कवर भी आपका जो है ओरिजिनल होना चाहिए, एचडी होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी है ना बिजनेस की, इधर बिजनेस इन्फो होती है शायद, यहाँ पे कहीं है। एक सेकंड, ये ये जितनी भी आपने यहाँ पे इन्फो डाल दी है ना, मैंने अभी डाली हुई नहीं है कोई। मैं आपको पहले डाल के दिखा देता हूँ। अच्छा, मेरे पास अभी कुछ चीज़ें इसमें से अवेलेबल नहीं है, जैसे ये टैक्स आईडी वगैरह, ये इसके बगैर भी शायद हो जाता है। और बाकी ये चीज़ें मस्ट होती हैं, ये आपने डालनी होती हैं। ये आपने वैलिड डालनी होती हैं। जी, पोस्टल कोड अपना आप चेक कर सकते हो कहीं से भी। मैंने अभी एक वेबसाइट लाइव किया है, मैं वो डालता हूँ यहाँ पे। अब मैंने इन्फो डाल दी जो मेरे पास थी ओरिजिनल, मैंने सारा कुछ डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद ये वेटा बिजनेस। अच्छा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा मेटा से, वो मैंने नहीं किया हुआ। क्रिएशन लिमिट, आप एक ऐड अकाउंट बना सकते हो एक बिजनेस पोर्टफोलियो में। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंने ऑन की हुई है, लेकिन इधर नहीं आई। बाकी ये चीज़ें आपने जो है ना, ये आपने बिल्कुल ओरिजिनल डालनी है, जो भी आपके पास हो। जो भी और इसके अलावा जो भी आपका हो ना, मतलब जो भी आपका बिजनेस हो उसके बारे में, या फिर जो भी आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो आपने जिस पे बनाया है, उसकी जो ओरिजिनल डिटेल होगी वो आपके यहाँ पे डालनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो डाली हुई है, या फिर दूसरा पेज, स्पेलिंग गलत हो गए थे। अच्छा, अब ये मेरी कंपनी का पेज है, इंस्टा का देख लें। तो इधर जो भी मैंने डाली हुई है ना डिटेल्स बायो में, ये मेरी कंपनी के सारे जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसकी ओरिजिनल चीज़ें हैं। तो आपने भी ऐसे ही जो है ओरिजिनल डालना है यहाँ पे, जो कुछ भी डालना है। उसके बाद आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी, फेसबुक के पेज पे प्राइवेसी पॉलिसी होती है, आपकी प्रोफाइल पे भी होती है गैस। तो ये आपने बना के डालनी है, या आप चैट जीपीटी वगैरह से या क्लाउड वगैरह से दिखा सकते हो। उसके बाद फेसबुक पे कोशिश करें, फेसबुक इंस्टा पे कंसिस्टेंट पोस्ट करते रहो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो है ना ऑथेंटिसिटी क्रिएट होती है। फेसबुक आप पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप तक पहुंचाता है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, कस्टमर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कस्टमर्स को रीच कर सको, कस्टमर्स आप पे ट्रस्ट कर सके, ये इस चीज़ को बिल्ड करता है। जैसे अब जो लोग कंसिस्टेंट पोस्ट कर रहे होते हैं, उनके व्यूज़ जाते हैं, आपने देखा होगा मिलियंस में भी जाते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं। और बाकी कनेक्ट कैसे किस तरह करना है शॉपिफाई का, ये मैंने आपको बताया है, वहाँ पे पिक्सल जिस तरह कनेक्ट करना है, बस वही है। मजीद इसके अलावा आज की क्लास में यही था। मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास जितनी छोटी हो, जितनी डायरेक्ट हो। अब आप बताएं, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं चैट में।
अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही आपको तो आप डायरेक्टली मेरे साथ मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, मुझसे वहाँ पूछ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे चैट में पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज़ कर दें, वरना मैं मीटिंग एंड कर दूँ। और ये काइंडली अपने ओरिजिनल नेम्स चेक करें, जैसे ये अब पता नहीं कौन है, इन्फिनिक्स X65208, ये 2 दिल बने हुए हैं, ये डॉट बने हुए हैं। कोशिश किया करें कि अपने ओरिजिनल नेम से आएँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो कल की मीटिंग में मिलते हैं फिर। फिलहाल मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।